स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं स्वस्थ रहो मस्त रहो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बात बात पर गुस्सा आ जाता है। अब शायद ये कुछ नहीं बहुत लोग हो चुके हैं। छोटी सी बात से भी वे गुस्से में तिलमिला उठते हैं और बहुत ही खतरनाक और जानलेवा कदम उठा लेते हैं। जैसे हाल ही में गुरुग्राम में एक पिता ने अपनी ही बेटी के साथ जो किया। पिता ने गुस्से में आपा खो दिया, अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। गुस्सा एक तरह का इमोशन है, पहले आप इसे एक्सेप्ट कीजिए। जब हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, जो हम चाहते थे वैसा नहीं हुआ है, अन्याय हुआ है, या फिर कुछ ऐसा होता है जो हमें पसंद ना हो, हमें हमारे जज्बात गुस्से के तौर पर हम उसे एक्सप्रेस करते हैं, बाहर लेकर आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बात बात पर गुस्सा आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड जिसे हम कहते हैं। छोटी सी बात से भी गुस्से में तिलमिला उठते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। इसकी वजह से अक्सर ही उनके आसपास के लोगों से उनके रिश्ते तनावपूर्ण हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ज्यादा गुस्सा आपके रिश्ते के साथ साथ आपकी सेहत को भी बिगाड़ सकता है। कॉर्टिसोल आपने एक हार्मोन सुना होगा, स्ट्रेस हार्मोन होता है। कहते हैं कि जितना आप गुस्सा करेंगे वो हार्मोन प्रोड्यूस होगा, जो कि आपको और भी कई सारे हेल्थ इश्यूज दे सकता है। हाल ही में एक स्टडी में ये पाया गया कि कुछ सेकंड का गुस्सा भी आपके दिल को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जरूरी है कि बाद में पछतावा करने के बदले अपने एंगर मैनेजमेंट पर ध्यान दें। इसके लिए आप कुछ बातों को अपने जीवन में डाल सकते हैं, अपना सकते हैं। हम सभी अच्छे से जानते हैं कि गुस्सा करना हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। अपने लिए तो छोड़िए, सामने जिस पर आप गुस्सा कर रहे हैं, लाजमी सी बात है उससे भी अच्छा नहीं लगेगा। ज्यादा गुस्सा करने से हमारी सेहत पर भी फर्क पड़ता है, सामने वाले की सेहत पर भी फर्क पड़ता है। अब उसको भी स्ट्रेस दे रहे हैं। गुस्सा आना एक नेचुरल प्रक्रिया है। कभी कभी काम को लेकर स्ट्रेस हो जाता है, काम के दौरान भी हम देखते हैं कि हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाती है, स्ट्रेस में हम गुस्सा करते हैं। तो कभी कभी किसी बात या फिर ट्रैफिक में आपने अक्सर देखा होगा, जब आप फंसे होते हैं तो आपको गुस्सा आ जाता है। ऐसे और भी कई कारण हो जाते हैं जिससे व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है, यानी कि कुछ भी ऐसा जो आपके पसंद के मुताबिक नहीं हो रहा है तो आपको गुस्सा आ जाता है, आप रिएक्ट करते हैं। गुस्सा इंसान को पागल भी बना सकता है, इसलिए अपने गुस्से पर कंट्रोल करना हर किसी को आना चाहिए। अब इसका हल क्या है? क्या कोई मेडिटेशन करनी चाहिए, या कोई मेडिकेशन लेनी चाहिए, या फिर आप एक्सेप्ट कर लीजिए और गुस्से को दबा दीजिए? क्योंकि भाई एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट साइकाट्रिस्ट ये कहते हैं कि भाई आपको अपने इमोशन को दबाना नहीं है, क्योंकि हाल फिलहाल में तो गुस्सा भी एक इमोशन है, एंगर भी एक इमोशन है। तो करें तो क्या करें? और एक बड़ा सवाल कि ये गुस्से का फैक्टर क्या है। आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत खबरें सामने आती है रोड रेज की, कि दो लोगों के बीच में कोई एक्सीडेंट हो गया या गाड़ी ठुक गई, तो उसके बाद हम देखते हैं कि आपस में लोग एक दूसरे को मार तक देते हैं। इतना गुस्सा कैसे आ जाता है? क्या कोई फैक्टर्स हैं कि आज के समय में हम क्या ऐसा कर रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल किस तरीके की है कि लोग इंटॉलरेंट हो रहे हैं? इंटॉलरेंस जो है वो बढ़ रहा है, लोगों के अंदर सहन करने की जो क्षमता है वो घटती जा रही है। हर साल हम देखते हैं क्राइम के केसेस आते हैं, रोड रेज के केसेस आते हैं, घर पर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है जी, पति ने पत्नी को मार दिया, पत्नी ने पति को मार दिया, लड़ाई हो रही थी, लिव इन रिलेशनशिप की आजकल हम घटनाएं देख रहे हैं। आप हर तरफ देखेंगे एक कॉमन फैक्टर जो आप देखेंगे, उसके पीछे एक इमोशन होगा और वो है गुस्सा। अब वो गुस्सा किसी भी तरीके से हो सकता है, वो फैक्टर कुछ भी हो सकता है। आपका पर्सनल रिलेशनशिप हो सकता है, रोड रेज हो सकती है, आपके मन अनुसार कुछ नहीं हुआ तो आपको गुस्सा आ गया। इसे मैनेज कैसे करें, इसके फैक्टर्स क्या हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंट्रोड्यूस आपको करा दें। डॉक्टर शालिनी राय हमारे साथ, रोग निदान विभाग एम्स से जुड़ चुकी है। अंकिता कौल हमारे साथ, स्वास्थ्य कोच जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और आप दोनों ने अपना कीमती समय दिया, सबसे पहले तो इसलिए शुक्रिया। डॉक्टर शालिनी जी, आजकल गुस्सा गुस्सा गुस्सा, एंगर मुझे लगता है बहुत सारे केसेस के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्यों हमें गुस्सा आ रहा है? हम इतने इंटॉलरेंट क्यों हो रहे हैं? हमारी जनरेशन इतनी इंटॉलरेंट क्यों हो रही? आपने ये आज विषय बहुत ही हमारे आज के समय के लिए बहुत ही रेलेवेंट है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स में भी देखें तो 2020 से लेकर के आज तक में जो
बच्चों में भी अगर हम देख रहे हैं तो उनके क्राइम्स में कमी आई है, बट जो वायलेंट क्राइम्स है वो बढ़ गया है। इसके कारण में अगर हम जाएं तो आपने कुछ कारणों को ऑलरेडी बताया है, जिसमें बहुत सारी इच्छाएं होना एक बहुत बड़ा कारण है। सब लोग, चाहे वो बच्चे हैं, हाथ में मोबाइल होने के कारण से उनके सामने पूरी दुनिया आ गई है। वो क्या नहीं पा लेना चाहते हैं, बट अपनी परिस्थिति, अपने समय, अपनी मेहनत वाले जो उसके फैक्टर्स हैं उसको नहीं ध्यान में रख रहे, पर इच्छा उनकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो बहुत ज्यादा इच्छाओं का होना ये एक सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा बड़ा कारण है कि खुद को ना समझ पाना, अपनी जो परिस्थितियां हैं उनके परिप्रेक्ष्य में खुद को ना समझ पाना, ये भी उसका एक बहुत बड़ा कारण है। अपने पर कंट्रोल ना होना, मेहनत करने की इच्छा का ना होना अपनी इच्छाओं को पाने के लिए, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है उसमें। और साथ में आज का जो हमारा रहन सहन है, हम इस बात को बहुत साइंस वैल्यू नहीं देता, लेकिन जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि गीता में भी कहा गया है कि जो जैसा हमारा आहार होगा वैसा ही हमारा धीरे धीरे मन होता चला जाएगा। अग्री। तो आज के हमारा जो आहार है वो भी सात्विक नहीं है। हम ज्यादातर अ, बहुत तीखा, चरपरा, खट्टा, प्रिजर्वेटिव वाला फूड ऐसा ही खा रहे हैं, जो राजसिक आहार है, जिससे इच्छाएं भी बढ़ती हैं, क्रोध भी बढ़ता है। तो पहले का आहार जो सात्विक हुआ करता था, उसमें दूध, घी, मलाई ऐसी चीजें भी खाते थे, प्लस एक्टिव भी रहते थे। एक्टिविटी भी नहीं हो रही है, प्लस सारा आहार हमारा राजसिक हो गया है। तो रज जो है वो हमें अटैचमेंट्स ले आता है, इच्छाओं को बढ़ाता है, एंगर को भी क्रिएट करता है, बढ़ाता है। तो ये सारे कारण मिल करके इवन बच्चों में भी गुस्सा बहुत ज्यादा हमें देखने के लिए मिल रहा है, जिसके कारण ही हमें बहुत सारे बहुत क्राइम्स। इंटरेस्टिंग बात आपने मैम बोली है कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आपने बोला है। अंकिता कौल जी, आपको क्या लगता है क्या फैक्टर है, हम इतने एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं, हम इतने इंटॉलरेंट क्यों हो रहे हैं कि ज़रा सी बात पर इतना गुस्सा आ रहा है कि हत्याएं तक हो रही हैं। गुरुग्राम का केस जो है वो बहुत शॉकिंग था। फैक्टर कुछ भी हो, गुस्सा किसी भी बात को लेकर हो, लेकिन जो हुआ वो गुस्से की वजह से ही हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें यहाँ बुलाया एंड थैंक यू सो मच मैम। आपके मैंने सारे पॉइंट्स अभी देखे। एब्सोल्युटली मैं इस बात से पूरा एग्री करती हूँ कि पहली बात, हम लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, और दूसरा जो हम लोगों का लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। जैसे कि अगर आप एक पीढ़ी पहले भी देखें, लोगों में बहुत पेशेंस थी। लोग जॉइंट फैमिली में भी एडजस्ट करते थे, लोग काम भी करते थे, लोग एडजस्टमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, खुश रहना, सब कुछ करते थे। आज की डेट में हम लोगों की बाउंड्रीज बहुत एक्सपैंड हो गई है, डिजिटल मीडिया बहुत इजीली एक्सेसिबल हो गया है। कुछ भी गलत चीज हम ढूंढना चाहें तो ऑनलाइन बहुत आराम से मिल सकती है। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्ट्रेस एक रूट प्रॉब्लम है और एंगर उसी चीज का रिएक्शन है। तो जैसे कि आपने बोला, कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हमारे बढ़ जाते हैं, उसी से हम लोगों की एंगर मैनेजमेंट, यूजुअली इट्स नॉट दैट एंगर कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आपको अवेयरनेस नहीं है कि आपको वो प्रॉब्लम है, और वो किस एक्सटेंट तक है। क्या आपके वो मेडिकल एलिमेंट्स ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ट्रीट हुए हैं? क्या आपके पास एक थेरेपिस्ट है? किस हद तक वो लेवल्स हैं? आप किस तरीके का बैकग्राउंड अपने साथ कैरी कर रहे हैं? और आप जिस तरीके की अपनी फीलिंग्स रख रहे हैं, आपको अवेयरनेस है आपको किस लेवल तक आपकी वो फीलिंग्स आगे बढ़ चुकी हैं उस एंगर की। तो वो बहुत जरूरी है, दैट काइंड ऑफ अवेयरनेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही है कि आपको अवेयरनेस होनी जरूरी है। हाँ बिल्कुल, और सबसे पहली बात तो ये आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि आपको एंगर इश्यूज हैं, बाकी सारी तो बातें अंत में हैं। डॉक्टर शालिनी जी, आपने अभी जो बात कही, और मैं चाहती हूँ हम उस पर विस्तार से चर्चा करें। हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि जैसा अन्न वैसा मन। लंबे समय से हम ये बात सुनते आ रहे हैं, लेकिन शायद हमने अपनी लाइफस्टाइल में, आज के समय में युवाओं की अगर हम बात करें, आज की जनरेशन की अगर हम बात करें, शायद वो लागू नहीं कर पा रहे हैं। जो आप कह रहे थे, सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक, ये तीन आयुर्वेदा में कहा जाता है कि आप भोजन करते हैं। क्या हम अपने एग्रेशन को, जो हमारी फूड हैबिट्स हैं, जंक फूड्स हैं, स्पाइसी फूड है, हम देख रहे हैं कि हम अलग से MSG जो कहा जा रहा है आजकल अलग अलग खाने के अंदर वो यूज़ हो रहा है, तो क्या हम जो बहुत ज़्यादा राजसिक और तामसिक खाना खा रहे हैं उस वजह से हम बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं? बिल्कुल, ये एक फैक्टर है। देखिए, आहार एक फैक्टर है, ये सारे फैक्टर्स का कॉन्ग्लोमरेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन हम हर दिन कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। तो आहार, विचार और व्यवहार, ये तीन चीज मिल करके हमारा पूरी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करते हैं।
तो आहार इज वन ऑफ द फैक्टर्स। तो नो डाउट, जैसे हम लोग एग्रेशन देखिए, नॉर्मली एक हमारा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ है। प्रॉब्लम कब होती है? जब वो बढ़ जाता है और दूसरों को हिंसा के द्वारा या कि दूसरों को परेशानी देने लगता है। अदरवाइज एक प्रोटेक्टिव फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, जैसे मैडम ने भी कहा। तो अगर हमारे खाने में बहुत ज्यादा तीखा, मिर्च मसाला, प्रिजर्वेटिव वाला खाना रहेगा, तो एक तो ये एग्रेशन को धीरे धीरे बॉडी में बढ़ाता है। इसके लिए नो डाउट अभी साइंटिफिक एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है, बट हम बट लोग आयुर्वेदा तो मैम कहता है कि इट्स प्रूवन कि वो आपके हॉर्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस कर देता है, और हम क्या है, मतलब जो भी इमोशन है वो हमारे हार्मोन ही है इन द एंड ऑफ द डे। वही मैं कह रही हूँ कि मतलब अभी रिसर्च में देखें तो इसके लिए बहुत ज्यादा एविडेंस अभी नहीं है, हाँ, बट बेसिक एविडेंसेस आना शुरू हो गए। और जब हम एंगर मैनेजमेंट की भी बात करते हैं आयुर्वेद दृष्टिकोण से, या जब हम पेशेंट्स को लेते हैं, जैसे मैडम ने भी कहा कि एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर मैनेजमेंट इश्यूज, इनके पेशेंट्स को भी हम हैंडल करते हैं, तो हम सिर्फ मेडिसिन पे नहीं जाते, हम उसके साथ साथ उसके डाइट और जो वाटर इनटेक पैटर्न है उनको भी रेगुलेट करते हैं, क्योंकि वहां पर हम उनके डाइट में बासी खाना, बचा हुआ खाना, ये सब को बंद कर देते हैं। क्योंकि ये जो खाने, बासी खाने, बचे हुए खाने जो हम खाते हैं या प्रिजर्व्ड फूड्स खाते हैं, तो ये तामसिक भोजन की कैटेगरी में आता है। और तम जो है वो हमारी बुद्धि का जो पार्ट है कि क्या सही है क्या गलत है, इसकी डिफरेंशिएट करने की क्षमता को कम कर देता है। तो जब हम सही गलत में भेद नहीं कर पाएंगे अपने लिए और दूसरों के लिए, क्योंकि जो भी एंगर, कोई भी क्राइम कमिट करते हैं वो भी उसका बाद में अंजाम भुगतते हैं। ऐसा नहीं होता कि उन्होंने किसी का मर्डर कर दिया एंड दे गो अवे विद इट, ऐसा नहीं होता। फिर वो भी जेल जाते हैं, उनकी भी लाइफ पूरी पैरालाइज हो जाती है। तो वो हित और अहित, उचित और अनुचित, इसका विचार नहीं कर पाते हैं। तो इसका एक पार्ट आहार से आता है और दूसरा विचार से आता है। विचार कैसे बनते हैं? जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, हमारे आसपास हो रहा होता है, वो सब धीरे धीरे करके ग्रेजुअली हमारे विचार को डेवलप करते हैं मैम। तो हमारे, जैसे एक डॉक्टर अंकिता ने भी कहा कि हमारे परिवार में ही अब संयुक्त परिवार नहीं रहे, तो हम एक दूसरे को एडजस्ट करते हुए देख ही नहीं रहे हैं। पेरेंट्स भी वर्किंग हैं, वो भी मैक्सिमम टाइम बाहर हैं, तो बच्चों को भी शेयर करने के लिए कुछ मिल नहीं पा रहा। जो बाई एग्जाम्पल वो देखते थे वो चीजें भी कम दिख रही हैं। उनकी अपनी इच्छा ही सर्वोपरि हो गई है। तो अपनी इच्छा के आगे कोई कंट्रोल नहीं होना कि मुझे ये चाहिए, और हर कोई दौड़ रहा है। रोड रेज में तो यही होता है ना, कहीं जा रहे हैं और गाड़ी लग गई तो हमें देर हो गई और कैसे उसने मेरी गाड़ी को मारा। तो वो जो दौड़ है जिसमें कंट्रोल की कमी हो गई है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। हमारी इच्छाएं उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है। बहुत बेहतरीन तरीके से मैम आपने इस बात को एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये जानना बेहद ज़रूरी है कि फैक्टर क्या है, फिर कंट्रोल तो हम उसको बाद में करेंगे अगर हम फैक्टर को ही मिनिमाइज कर दें। अंकिता कौल मैम ने एक बात कही कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, और उस कंजम्पशन में उन्होंने कहा जो कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो हम पूरा दिन रील उठाकर देखते रहते हैं। आजकल की तो सीरीज़ भी हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम सीरीज़ जो हम देख रहे हैं वो क्राइम से जुड़ी हुई है, क्राइम उसमें दिखाया जा रहा है, न्यूडिटी उसमें दिखाई जा रही है। तो क्या एक तरफ तो हमने फूड कंजम्पशन की बात करी, कंटेंट कंजम्पशन का क्या? मैम ऑनेस्टली हम इस तरीके के कंटेंट पे फिल्टर नहीं लगा सकते, बिकॉज ना ही वो जो बन रहा है आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, ना ही जो हम देख रहे हैं हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। बट जो भी हम देख रहे हैं, हमें ये जानना है कि वो एक बहुत ही फिक्टिशियस लेवल पे कोई चीज बन रही है, वो इमेजिनरी है। वो लोग जो इस किरदार को निभा रहे हैं वो रियल लाइफ में बहुत सॉर्टेड लोग हैं। तो हम लोगों को उस तरीके से चलना है, क्योंकि मेजोरिटी जो प्रॉब्लम्स हम लोगों की लाइफ में आती है ना, वो इसलिए आती है क्योंकि हम किसी चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। एक सरेंडर मोड लाइफ में नहीं है। जो बाहर से सिचुएशंस आपकी तरफ थ्रो कर रही हैं, आप उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते, राइट? सो एंगर का रूट कॉज वहां आता है जब आप कुछ करना चाहते हो, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो आपको गुस्सा आ गया। सो लाइकवाइज जो भी हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या फिर टीवी पे कंटेंट देखते हैं वो अनफिल्टर्ड है। हमें बस ये देखना है कि हम किस तरीके की चीजें कंज्यूम कर रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन आप अभी न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली का जिक्र कर रहे थे कि आप एक लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, आपको एडजस्टमेंट की कला पता चल गई कि आपको कैसे एडजस्ट करना है, आपको कैसे टॉलरेट करना है। अब वो तो खत्म हो गई है। आजकल तो हम, आप भी सोशल मीडिया पर मैम शायद होंगी, आप देखती होंगी कि कितनी बार मीम्स आ रहे होते हैं रिलेटिव्स को लेकर कि भाई वो अलग टेंशन है कि भाई घर पर रिलेटिव्स आ गए।
तो मतलब ये जो हम अलग होते जा रहे हैं, हम एक समुदाय जो एक पूरा हम कह रहे कनेक्टेड तो हैं सो कॉल्ड हम इंटरनेट पर, लेकिन एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में हम कनेक्टेड नहीं है। क्या ये भी एक इम्पैक्ट है कि हम इंटॉलरेंट हो रहे हैं डॉक्टर कॉल? आई फील एब्सोल्युटली, बिकॉज आप इतना ज्यादा डिस्कनेक्टेड रह रहे हो, आपके टॉलरेंस लेवल बहुत कम हो गए हैं। और आप देखे जाए कि जो लोग बहुत ज्यादा अकेले रहते हैं, वो एक टाइम के बाद इतना ज्यादा यूज टू हो जाते हैं अपने रूटीन के कि उनको अगर किसी नॉर्मल चीज पे भी टोका जाए तो उनको गुस्सा आने लगता है। दैट इज वाई मैंने सबसे पहले यही पॉइंट बोला था कि पहले के टाइम में लोग बहुत लोगों के साथ रहते थे, एक एडजस्टमेंट फैक्टर था। हम मिलेनियल्स, हम जेनजी की तरह नहीं है, हम एक सैंडविच जनरेशन है जो हमसे ऊपर वाले लोगों से भी बहुत प्यार से रहते हैं, हम अपने जो हमसे छोटे हैं उनसे भी बहुत झुक के रहते हैं, और सबको हम मिला के रहते हैं। सो बहुत जरूरी है कि आप उस तरीके के इमोशंस एक्सपीरियंस करें। डॉक्टर शालिनी, अभी तो हमने फैक्टर्स पर डिस्कस कर लिया कि ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें गुस्सा आ रहा है। अब हम फॉर एन एग्जाम्पल हम एक उदाहरण लेते हैं कि जी देखिए, अभी मैंने आपको कोई ऐसी बात कह दी जो आपको लगा कि ये मेरे अनुसार तो नहीं है, ये तो ठीक नहीं बोला मैम ने, और आपको गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा आ गया, आप एकदम गुस्सा हो गई मुझ पे। तो आप उस गुस्से को कैसे मैनेज करेंगे? मतलब अगर कोई व्यूअर अभी देख रहा हो और उसको किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर जो उसके अनुसार नहीं आ रही है और उसे गुस्सा आ रहा है, तो वो उस इमीडिएटली वो क्या करे उस इमोशन को लेकर? सबसे पहला इमीडिएट रिस्पॉन्स ये है कि गुस्सा बहुत डैमेज करता है, और वो डैमेज कितना हुआ ये हमें बाद में पता चलता है जब हम शांत होते हैं। तो अच्छा ये है कि पहला रिस्पॉन्स ये है कि हम उस समय थोड़ी देर अपने आप को रोक लें। इसके लिए बहुत सारे जो वेलनेस कोच है वो भी बताते हैं कि आप 10 तक गिनिए, या कुछ और ऐसे अपने आप को रोकने का मैन्यूवर करें, क्योंकि इमीडिएटली वो तो इमीडिएट एट द टाइम हो गया। और उसके अलावा कुछ चीज़ें आपको रूट कॉज में जा करके करनी होंगी, जिसके लिए आपको अपने दिमाग को शांत करना है। जैसे आपने उसमें भी बताया कि योग, मेडिटेशन, इन सारी प्रैक्टिसेस से हमारा माइंड का जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है बॉडी का, वो एक्टिवेट होता है, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से हमारे अंदर कामनेस आती है। योग का तो हम बार बार मैम जिक्र करते हैं और हम बहुत बार सुनते भी हैं कि आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, योग करनी चाहिए। आजकल हम सुन रहे हैं कि मार्शल आर्ट्स आप कीजिए। आप अगर बहुत एग्रेसिव हैं और आपको लगता है कि आपको गुस्सा आना है, तो आप मार्शल आर्ट्स अगर आप करेंगे तो वो ट्रेनिंग से आपका जो एग्रेशन है वो शिफ्ट हो जाएगा। इज इट ट्रू? कैन बी, बिकॉज मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग में एक तो आपकी एनर्जी एक जगह चैनलाइज हो रही है, तो वो एक हो सकता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे हमारी एनर्जी कहीं पर चैनलाइज हो। जैसे कच कहते हैं क्रिएटिविटी वाला पॉइंट भी हो सकता है। मार्शल आर्ट इज डेफिनेटली वन ऑफ देम, क्योंकि उसमें आपको हम जैसे मार्शल आर्ट्स देखते हैं, दो आई एम नॉट अ एक्सपर्ट ऑफ दैट फील्ड, इसलिए मैं बहुत प्रामाणिकता से उसके बारे में बात नहीं कर पाऊंगी। लेकिन हाँ, जैसे हमने टीवी में या उसमें देखा है कि मार्शल आर्ट्स में आपको प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स और चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी और फोकस कराते हैं। राइट। यही कोई भी ऐसी एक्टिविटी होगी जिसमें आप चैनलाइज होंगे, फोकस होंगे, तो आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स बेटर हो जाएगा, क्योंकि माइंड और बॉडी एक साथ चलते हैं। तो कोई भी क्रिएटिव फील्ड है, पेंटिंग है, म्यूजिक है, जिसमें भी आप क्रिएटिविटी लेके आते हैं, वो हमको हेल्प करता है। डॉक्टर अंकिता, अभी कहने सुनने में तो ये बात बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि हम कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि मानना थोड़ा मुश्किल होगा कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप 10 सेकंड के लिए रुक जाइए। अब रोड रेज का हम बहुत देर से जिक्र कर रहे हैं। अब किसी की गाड़ी ठुक गई, अब किसी ने वो गाड़ी को बहुत बेशकीमती उसको वो गाड़ी है और उस गाड़ी को उसने नुकसान पहुंचा दिया, और एक तो वैसे ही वो कहीं जल्दी में निकल रहा था। अब उसको अभी मैं कोई ये सजेशन दूं कि भाई 10 सेकंड के लिए रुक जा, तो क्या आपको लगता है वो 10 सेकंड के लिए रुक पाएगा? इज इट पॉसिबल? इट इज फीजिबल? नहीं। ऑल्सो पलक मैम, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। आई जस्ट थॉट आई लेट यू नो। और दूसरा मैम, ऐसे टाइम में हम ऑब्वियसली कुछ भी नहीं बोल सकते किसी को, और वो लोग करेंगे भी नहीं ऐसा। बट ये जो टेक्निक जो डॉक्टर शालिनी मैम ने हमें बताई है, ये टेक्निक आपके डे टू डे यूज के लिए है कि हम सब में एंगर इश्यूज हैं। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि कोई भी व्यक्ति जो बोल रहा है मुझे एंगर नहीं है, देयर समथिंग रॉन्ग। ऑब्वियसली आपको गुस्सा आएगा, किस एक्सटेंट तक, सबके एक्सटेंट बहुत अलग हैं, और अवेयरनेस कि आपको गुस्सा आ रहा है वो एक जेन्युइन कंसर्न है। और इस चीज को आप ठीक कैसे कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रोड रेज में किसी ने किसी को कुछ बहुत गलत शब्द बोल दिए, या फिर गुस्सा कर दिया, या धक्का मार दिया, हो गया, एक फिगमेंट ऑफ रिएक्शन था आपका, हो गया। लेकिन क्या घर आके आपको रियलाइजेशन भी है कि आपने क्या किया है? वो एक बहुत बड़ी
वो बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि अगर आपको लगता है आपने जो किया बिल्कुल सही किया, वो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि कई बार हो सकता है आपकी गलती नहीं है, पर आप उस चीज को किस तरीके से हैंडल कर रहे हो। बहुत चीजें गुस्सा ना करने से भी ठीक हो सकती हैं, तो वो चीज बहुत जरूरी है। लेकिन गुस्सा तो हमने कह दिया भाई आप ठीक है उस वक्त आप गुस्सा ना कीजिए, 10 सेकंड आप सोच लीजिए, उसके पीछे की मतलब भी तो बहुत सारी कोशिश होती होगी ना कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए फैक्टर जो है वो स्ट्रेस का है, अगर स्ट्रेस को मैनेज कर लेंगे तो शायद जो गुस्सा 100% आना है वो शायद 20 या 30% आए। मैम टेक्निक से सबसे पहले योगा और मेडिटेशन, बहुत मेरी लाइफ में ऐसे लोग मैं जिनसे मिली हूँ, वो योगा भी करते हैं, वो मेडिटेशन भी करते हैं, वो जिम भी जाते हैं, फिर भी एंगर इश्यूज है। प्रॉब्लम ये है कि क्या उनको एक्सेप्टेंस और अवेयरनेस भी है कि जो लोग उनको आके बोल रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा गुस्से का प्रॉब्लम है, क्या वो इवन उस पर कुछ काम भी करना चाहते हैं, या वो ओके हैं? क्या उनके जो पार्टनर्स हैं वो ओके हैं? क्या उनके जो पेरेंट्स हैं उनको कुछ बोल रहे हैं? तो सबसे पहला तो ये कि एक्सेप्टेंस है कि नहीं। दूसरा, अब जब एक्सेप्टेंस आपको हो गई है, तो आपके पास क्या एक रेगुलर रूटीन है जो आप फॉलो करके ठीक हो सकते हो? तो डॉक्टर क्या? शालिनी आपसे एक सवाल मैं पूछूंगी मैम, हम तो मतलब साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट को सुनते हैं और वो तो पहले ही मतलब बात कहते हैं भाई अपने इमोशंस ना दबाएं, अपनी फीलिंग्स ना दबाएं, बी एक्सप्रेसिव, ये उनकी मैं एग्जैक्टली कोट कर रही हूँ बात, जो भी साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट जुड़ते हैं। अब तो हम शो के शुरुआत से ही बोल रहे हैं कि भाई गुस्सा एक इमोशन है, गुस्सा एक फीलिंग है, और हम तो यहाँ आप सलाह दे रहे हैं कि जी आप गुस्सा दबा लीजिए। क्या गुस्सा दबाना ठीक है? मतलब इसका सही तरीका क्या है, इसकी सही डेफिनेशन क्या है? देखिए, अगर हम डेफिनेशन में जाना चाहें तो गुस्सा ट्रूली, मैंने भी कहा कि एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है बॉडी का, एक इमोशन है विच इज़ इंटेंडेड टू लिव लाइफ नॉर्मली। बट जब ये बढ़ जा रहा है, इससे हमें दूसरों को दिक्कत हो रही, तब एक प्रॉब्लम है। जैसे ओसीडी में क्या होता है, कंपल्सिव डिसऑर्डर में किसी को सफाई एक नॉर्मल हैबिट है, बट जब वो सफाई इतनी बढ़ जाए कि उस व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को प्रॉब्लम होने लग जाए, तब उसको हम एक परेशानी कहते हैं। तो नॉर्मल भी है गुस्सा, लेकिन अगर वो गुस्सा दूसरों को डैमेज कर सकता है, हमें डैमेज कर सकता है, तब वो प्रॉब्लम है। तो जो ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे, हम नॉर्मल ही देख रहे हैं कि आजकल अखबारों में ऐसे इंसिडेंट्स भरे रहते हैं। तो उन बच्चों को, जैसे अंकिता जी ने कहा, वेरी सेड, कि पहला जो स्टेप है किसी भी चीज के रेजोल्यूशन का, एक्सेप्टेंस है कि हाँ कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, ये मानना ही फर्स्ट स्टेप है। तो फर्स्ट मतलब स्टेप आप है पहले ही गुस्से recognition। को प्रिवेंट कर लीजिए, क्योर करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर आप अपने एंगर को पहले ही मैनेज कर लेंगे तो आपको एंगर आएगा ही नहीं, गुस्सा आएगा ही नहीं। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपना कीमती समय दिया और बेहतरीन तरीके से एंगर मैनेजमेंट को लेकर हमारे व्यूअर्स को ये जानकारी दी कि गुस्से को कैसे मैनेज करें।